दुर्ग जिले की यह गौरवशाली यात्रा सन 1906 में इसकी स्थापना के साथ शुरू होती है। आज यह छत्तीसगढ़ के 5वें संभाग के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। जैसे ही आप दुर्ग की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, जयंती स्टेडियम की विशाल और भव्य दीवारें आपका स्वागत करती हैं। यहाँ की हवाओं में शिक्षा और उद्योग का एक अनूठा संगम महसूस होता है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय और शंकराचार्य यूनिवर्सिटी की भव्य इमारतें आज ज्ञान के आधुनिक केंद्रों के रूप में गर्व से खड़ी हैं। जब हम जामुल की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो सन 1965 में स्थापित एसीसी सीमेंट कंपनी की गगनचुंबी चिमनियां आसमान को छूती हुई दिखाई देती हैं। यह क्षेत्र औद्योगिक प्रगति की कहानी सुनाता है। इसके ठीक पास ही नंदिनी खुंदनी का विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ की चूना पत्थर की विशाल खदानें जमीन में इतने गहरे गड्ढे बना चुकी हैं कि उन्हें देखकर प्रकृति और मानव निर्मित विकास के बीच के संघर्ष का आभास होता है। यह दृश्य दुर्ग की औद्योगिक रीढ़ को प्रदर्शित करता है। भिलाई इस्पात संयंत्र का विशाल परिसर सन 1955 से भारत की औद्योगिक क्रांति का जीवंत गवाह बना हुआ है। यहाँ की धधकती भट्टियों की आग कभी नहीं बुझती, जो निरंतर विकास का प्रतीक है। लेकिन जब आप शहर की इस भागदौड़ और शोर से थोड़ा दूर जाते हैं तो देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर आपका मन मोह लेता है। इस मंदिर की नक्काशीदार पत्थर की दीवारें सदियों पुराना इतिहास बयां करती हैं। पत्थरों पर उकेरी गई हर आकृति प्राचीन शिल्पकारों की अद्भुत कला का प्रमाण है। इस यात्रा का अंतिम और सबसे शांतिपूर्ण पड़ाव नगपुरा है। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी का भव्य मंदिर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही पार्श्वनाथ जी की शांत प्रतिमा के दर्शन होते हैं। सामने जलते हुए घी के दियों की मंद रोशनी मन को असीम शांति और भक्ति का अनुभव कराती है। वास्तव में दुर्ग का हर कोना अपने आधुनिक विकास और अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपराओं के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाकर चलता है।